मिडिल ईस्ट में 16 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन इजराइल से जूझता ईरान आज अकेला है। सवाल ये है, क्या मुस्लिम देशों की चुप्पी सिर्फ शिया सुन्नी विवाद की वजह से है, या इसमें छुपा है कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा? तो चलिए आपको बताते हैं। ईरान इजराइल जंग के बीच मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश खामोश हैं। ये शिया मुस्लिम कंट्री ईरान पर हमले की निंदा तो कर रहे हैं, मगर संयमित रहकर। और खास बात यह है कि मिडिल ईस्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 मुस्लिम देश हैं, फिर भी ईरान को पिटता हुआ देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, लेबनान समेत 16 मुस्लिम देश हैं। सऊदी अरब, तुर्की सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान खुद को शिया मुसलमानों का खैरख्वाह समझता है। इसके अलावा इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, कुवैत, कतर, अजरबैजान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन, मिस्र और लीबिया हैं। इनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम देश हैं, तो इराक, बहरीन, यमन, लेबनान शिया और सुन्नी के मिक्सचर है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम कंट्री आपस में उलझी हुई हैं। इनमें से कोई प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है, तो कोई सिविल वॉर से परेशान है। सबसे पहले सऊदी अरब वर्सेस ईरान। तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा शिया और सुन्नी तनाव ईरान और सऊदी अरब में है। ये दोनों देश परोक्ष रूप से इसे लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। हालांकि 2023 में चीन की मध्यस्थता के बाद हालात में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी दोनों देश लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। यमन और सीरिया। अब यमन में शिया मुस्लिम संगठन हुती और सऊदी समर्थित सुन्नी सरकार में तनाव है। इसकी वजह सऊदी अरब और ईरान ही माने जाते हैं। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से चली आ रही इस जंग में सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका लगातार हस्तक्षेप करते रहे हैं। यही हाल सीरिया का है, जहां ईरान हिजबुल्लाह और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति असद का समर्थन कर रहा था, जबकि सऊदी और तुर्की विद्रोहियों का समर्थन कर रहे थे, जो वर्तमान में सीरिया की सत्ता पर काबिज हैं। इराक, लेबनान और बहरीन। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद से शिया लीडरशिप है। इसका विरोध आईएसआईएस कर रहा है, जो सुन्नी मुस्लिम संगठन है। लेबनान में शिया समर्थित हिजबुल्लाह और सुन्नी राजनीतिक दल आमने सामने हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यहाँ सऊदी और ईरान दोनों अपने अपने गुटों को फंड करते हैं। बहरीन शिया मुस्लिम देश है, लेकिन वर्तमान में इसके शासक सुन्नी मुस्लिम परिवार से हैं। 2011 से यहाँ भी दोनों में संघर्ष हो रहा है। सऊदी यहाँ पर सेना भेजकर संघर्ष को दबा चुका है। अब एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के विरोधी हैं कुछ मुस्लिम देश। सऊदी अरब, ये देश खुद को सुन्नी इस्लाम का केंद्र मानता है, जबकि ईरान शिया इस्लाम का है। दोनों देशों के बीच 2016 से रिश्ते ज्यादा बिगड़ गए, जब सऊदी अरब में एक शिया मुस्लिम धर्मगुरु को फांसी दी गई थी। बहरीन, 2011 जब शिया जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, तब बहरीन सरकार ने इसे ईरानी साजिश बताया। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई भी ईरान की नीतियों की वजह से उसे पसंद नहीं करता। यमन में ये भी सऊदी के साथ मिलकर ईरान समर्थित हुतियों के साथ लड़ चुका है। कुवैत, इस देश में शिया अल्पसंख्यक माने जाते हैं। कई बार ईरान यहाँ पर राजनीतिक दखल देने की कोशिश कर चुका है, जिससे दोनों देशों में तनाव है। जॉर्डन से ईरान का सीधा टकराव नहीं है, लेकिन ये देश ईरान को एक शिया विस्तारवादी खतरे के तौर पर देखता है, जिसे गाहे बगाहे दोनों देशों में टकराव नजर आता है। अब जंग इजराइल और ईरान के बीच है, लेकिन सियासी तनाव पूरे मिडिल ईस्ट को जकड़ चुका है। मुस्लिम देशों की चुप्पी एक बार फिर इस्लामी दुनिया की गहराई से बटी सोच को उजागर कर रही है। क्या ईरान फिर अकेला पड़ जाएगा? जवाब आने वाले दिनों में अपने आप ही साफ हो जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।